इस बालक को दंड देना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो धनुष पूजन का मेला है। हाँ भाई, धनुष पूजन के समय रक्त नहीं बहाया जाता, इसे चेतावनी देकर जाने दीजिए। आज तो हम इसे क्षमा कर रहे हैं। दूसरी बार यदि इस बालक ने धनुष उठाया तो इसे दंड दिया जाएगा। आप महोदय, आप ही के गांव का है ना ये बालक, इसे दंड देने का दायित्व अब आपका होगा। निश्चिंत रहिए, पूर्ण लक्ष्य रखूंगा इन लोगों पर। धनुष ले लो इससे। धनुष दे दो। धनुष दे दो। किंतु मेरा धनुष था, विजेता को तो ये धनुष मिलने वाला था ना। मौन रहो पुत्र। दूत के पुत्र को धनुष प्राप्त नहीं होता बालक। केवल जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है उसे धनुष प्राप्त होता है। अर्थात क्षत्रियों को किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं करनी होती? क्या उनका जन्म ही उनकी विजय है? क्यों स्पर्श किया धनुष को? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? पर्याप्त है, छोड़ दो। शोन के प्राण संकट में डाल दिए इसने। इसके कारण हम सबके प्राणों पर संकट आ गए। किसने कहा था धनुर्धारी बनने को? राधा, समाज का व्यवहार, उसकी परंपरा एक बालक कैसे समझ पाएगा? दंड प्राप्त करके इसे जीवन भर ये मां स्मरण रहेगी, और ये भी स्मरण रहेगा कि ये एक स्तुत है। आज रात्रि भर तुम घर से बाहर खड़े। चलिए ना अंदर, माता सो गई है। आप बुरा मत मानिए भ्राताश्री। आप हंस रहे हैं? क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? नहीं शोन, मुझे दंड देने का संतोष माता को मिला, उस बात के विचार से मुझे आनंद आ रहा है। अब तो मुझे कस्तूरी लेने जाना ही होगा। देखा नहीं,
कस्तूरी मृग का विचार भी किया तो माता ने मारा मुझे। पहली बार मारने के लिए स्पर्श किया मुझे। तो विचार करो, अगर मैं कस्तूरी मृग ले आऊंगा तो माता मुझे कितना प्रेम करेंगी ना। वो तो सच है भ्राताश्री, किंतु धनुष? मैंने अपना धनुष निर्मित कर लिया। यदि हम क्षत्रियों का धनुष नहीं उठा सकते तो अपना मार्ग तो स्वयं निर्मित कर ही सकते हैं ना। कस्तूरी मृग, मित्र, तुम्हें ही तो लेने आया हूँ। कस्तूरी मृग, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, वचन देता हूँ। यहाँ अकेले इस वन में क्या कर रहे हो? उचित क्या जो आपने उस रीछ की रक्षा की। मैंने रीछ की रक्षा की? हाँ, यदि आपने उसको नहीं भगाया होता तो मेरे हाथों उसकी मृत्यु हो जाती। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण, राधे कर्ण। कहाँ रहते हो? और मैं घर पे रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है शंकुप्रद। शंकुप्रद? ऐसे किसी गांव का नाम तो नहीं सुना मैंने। आप हमारे गांव आएंगे और गांव में किसी से भी नाम पूछ लेंगे तो वो आपको नाम बता देंगे, तब सुन लेना। यहाँ क्यों आए हो पुत्र? मैं अपनी माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ। किंतु आप कौन है महोदय? मैं सन्यासी हूँ। यहीं निकट मेरा आश्रम है। चलो आज मेरे आश्रम में विश्राम कर लो, कल प्रातःकाल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। किंतु मैं नहीं जा सकता। मैं माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ ना। आप जाइए। तो क्या रात भर अकेले इस वन में रह पाओगे बालक? मैं बालक नहीं हूँ, मैं धनुर्धारी हूँ। ये देखिए, मुझे किसी का भय नहीं। आप जाइए, मैं कस्तूरी मृग लेकर जाऊंगा। कल हम दोनों कस्तूरी मृग लेने के पश्चात तुम्हारे गांव चलेंगे। आज रात मेरे आश्रम में अतिथि बनने की विनती है धनुर्धारी। और आपको भोजन भी तो करना होगा।
है, अक्कल रीछ की रक्षा करना और मैं मृग पकड़ूंगा। आओ चलिए पुत्र। कर्ण, भ्राताश्री, भ्राताश्री, क्या हुआ? कर्ण शोण का है? राधा, मैं जरा पीछे देख के आता हूँ। कर्ण, कर्ण, शोण कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। शोण मंदिर जाने की हट कर रहा था और कर्ण कहाँ है मैं नहीं जानती। नहीं जानती? अर्थात कर्ण और शोण साथ में ही रहते हैं। तो शोण अकेला मंदिर क्यों गया? कर्ण उसके साथ क्यों नहीं है? मेरे पुत्र पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? कर्ण यदि कहीं गया है तो किसी को बताकर क्यों नहीं गया? वो ये पर मुझे लगता है कर्ण राधा के लिए कस्तूरी मृग लाने गया है। कुंती, देखो कौन आया है।